मित्रों नमस्कार। आज मैं बात करूंगा, बिहार में एक नई पार्टी का उदय हुआ है, जन स्वराज पार्टी, और जिसके अध्यक्ष हैं प्रशांत किशोर जी। और अब चुनाव भी बिहार के नज़दीक ही हैं, नवंबर में लगभग घोषणा होने की स्थिति में है कि कब तारीख आ जाए कोई भरोसा नहीं। क्योंकि भारत में ऐसे बहुत सी पार्टियां हैं जिनका उदय होता रहता है, तरक्की भी करती रहती हैं और इस देश को संचालन करने में अपनी भूमिकाएं भी निभाती हैं। तो उसमें ही ये कि नई जो पार्टी है इसका उदय भी प्रशांत किशोर जी के द्वारा हुआ है। और प्रशांत किशोर जी इस राजनीति का बहुत चर्चित चेहरा हैं। काफ़ी लंबे समय से, यह यूँ कहें कि 2017 के बाद तो बहुत तेज़ी से उभर के सामने आए हैं और एक अच्छे राजनेता के रूप में वो काम भी कर रहे हैं। जनता को जगाने का उनका काम भी अभी चल रहा है। साथ ही उन्होंने पहले तो दूसरी पार्टियों को वैसे सहयोग प्रदान किया कि आप सत्ता में कैसे आएँ, उसके लिए वो काम करते थे। लेकिन अब उन्होंने स्वयं ही राजनीति में हाथ आजमाने का अवसर प्राप्त किया है और एक अपनी नई पार्टी का उदय उन्होंने किया है। प्रशांत किशोर जी की जो जन्म तारीख मेरे को इलेक्ट्रॉनिक सोर्सों से प्राप्त हुई है वो है 20 मार्च 77। और उसकी जो चंद्र कुंडली है, उस चंद्र कुंडली में सूर्य चंद्र बुध मीन राशि में होकर विराजमान है। शुक्र केतु हैं मेष राशि में, गुरु हैं वृषभ राशि में, शनि हैं कर्क राशि में, राहु हैं तुला राशि में, मंगल हैं कुंभ राशि में। ये उनके ग्रह दशाएं हैं। और दूसरी महादशा की स्थिति 2017 से 2037 तक शुक्र की महादशा इनको चल रही है। और इनकी जन्मकुंडली जो है उसमें शुक्र है केतु के साथ में। स्वाभाविक है, केतु के साथ जो भी ग्रह होता है उसका प्रभाव तो निश्चित रूप से बढ़ता है। और 2017 से ही इनका एक विशेष प्रभाव राजनीति में देखने को धीमे धीमे मिल रहा है। पहले बीजेपी को भी उन्होंने कुछ टिप्स दिए, फिर ममता बनर्जी की पार्टी को कुछ टिप्स दिए, फिर कांग्रेस को भी दिए, फिर कुछ केजरीवाल जी को भी टिप्स दिए। इस तरीके से इन्होंने अपनी ख्याति को अर्जित किया है और आज खुद एक नई पार्टी के रूप में सामने है। दूसरी, इनकी भविष्यवाणी करने से पहले इनकी पार्टी की जन्म कुंडली भी देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पार्टी और अध्यक्ष ये सब मिलाकर ही इन सब भविष्यवाणी को किया जाता है। इनकी यदि हम पार्टी की देखें, 2 अक्टूबर 2024 को इन्होंने पार्टी का उदय किया है जिसका नाम है जन स्वराज पार्टी। और शनि कुंभ लग्न में इन्होंने पहली सभा 4:05 पर पटना में की है। कुंभ लग्न है, कुंभ लग्न में ही शनि विराजमान है, राहु दूसरे स्थान पर हैं, गुरु चतुर्थ भाव में वृषभ राशि के हैं, मंगल मिथुन राशि के हैं, सूर्य चंद्र बुध और केतु कन्या राशि के हैं, शुक्र हैं तुला राशि के। और यहाँ इनको चंद्रमा की महादशा चल रही है 2024 से ही 2033 तक। अब संयोग कुछ नए बनते हैं कि प्रशांत किशोर जी की जो स्थिति अभी बनी हुई है, ये उनकी कुंडली संकेत प्रदान करती है कि ये एक अच्छे सलाहकार के रूप में इन्होंने काम किया। और ये कुंडली विशेष रूप से सलाहकार की ही बहुत अच्छी कुंडली है। सूर्य चंद्र जिसके साथ विराजमान हो, सामान्यतः वकालत में भी जाता है, बोलना, एजुकेशन से संबंधित काम करना, एनजीओ चलाना, इस तरीके के बहुत अच्छे वो काम करता है। और इसके साथ बुध जुड़ जाए तो व्यक्ति राष्ट्रीय लेवल तक भी हिट हो जाता है और अपने कार्यकलापों के लिए, अपनी कार्यशैली के लिए वो जाना भी जाता है। तो ये ग्रह योग तो इनके बने हुए हैं जो अच्छा संकेत प्रदान कर रहे हैं। दूसरी स्थिति इसमें है शुक्र और केतु का एक साथ चलना। और शुक्र की महादशा में तो निश्चित रूप से शुक्र की महादशा चली तब से ये हिट भी हैं और 2037 तक यह महादशा इनकी चलती रहेगी। तो शुक्र इनकी मदद आगे आने वाले समय में जरूर करेंगे। अलग शुक्र की महादशा के बारे में, सामान्यतः मंगल की राशि में बैठा हो, सिंह राशि में बैठा हो तो आधी महादशा अच्छी जाती है, आधी महादशा बेकार जाती है। केतु के कारण भी ये स्थिति बनती है, तो ये भी यहाँ पर योग बन रहा है। एक है गुरु का वृषभ राशि से चलना। यह संकेत भी बहुत अच्छा प्रदान नहीं कर रहा है कि ये नेता के रूप में उभर के आए, यह किसी चीज़ का नेतृत्व कर सके। पीए की कुंडली तो बहुत अच्छी हो सकती है, सलाहकार के तो योग बहुत अच्छे हो सकते हैं, लेकिन नेता बनने के योग ये गुरु इनकी परमिशन नहीं देता है कि ये बड़े नेता बन पाएँ। वहीं शनि कर्क राशि में, शनि की जो स्थिति बनती है
वो भी बहुत बेहतर यहाँ पर दिखाई नहीं देती है। राहु फिर इनकी अच्छी स्थिति में तुला राशि में, ये संकेत इनको प्रदान कर रहे हैं कि ये राजनीति में प्रवेश करेंगे और अपना कुछ काम करके दिखाने की स्थिति में भी हैं। फिर इनके मंगल हैं मकर राशि में। मकर राशि के मंगल भी बहुत अच्छा फल प्रदान नहीं करते हैं, पारिवारिक जीवन का सुख भी एक कमज़ोर करते हैं। साथ ही जो भी काम ये लेकर अकेले आगे बढ़ते हैं, समाज सेवा से संबंधित कार्य करते हैं, तो विशेष रूप से शनि और मंगल का जो षडाष्टक है ये अच्छे परिणाम प्रदान नहीं करता है। तो एक मोटे मोटे तौर पर तो हम कह सकते हैं कि ये जो कुंडली जिस तरीके की बन रही है, ये कुंडली एक कुशल राजनीतिज्ञ की कुंडली तो नहीं है। रणनीतिकार की ये बहुत अच्छी कुंडली है, सलाहकार की ये बहुत अच्छी कुंडली है, पर्सनल असिस्टेंट बनने की ये बहुत अच्छी कुंडली है, आर्थिक रूप से संपन्न बनाने की ये बहुत अच्छी कुंडली है। लेकिन यहाँ कुछ योग नेगेटिव भी इसमें दिखाई देते हैं। शुक्र की महादशा और शुक्र की महादशा में राहु का अंतर है 28 अप्रैल 2024 से अप्रैल 27 तक। राहु राजनीति का कारक है और उन्होंने अप्रैल 24 के बाद अक्टूबर 24 में अपनी एक पार्टी का उदय कर लिया। ये तो ठीक, शायद शुक्र में राहु था, इन्होंने अपनी पार्टी का उदय कर लिया, लेकिन अब आगे पार्टी का क्या होगा? तो वर्तमान समय की जो परिस्थिति बता रही है कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते जाएंगे, ये भी उसी भांग को पी लेंगे जो विपक्ष पिए बैठा है। और कहीं ना कहीं से परिस्थिति मुझे ये भी दिखाई देती है कि राहु की महादशा में ये बदनाम भी हो जाएंगे। बाहर से फंडिंग होगी, चुनाव के समय में कुछ उपद्रव होंगे, तो वो आरोप इन पर खुद भी लगेंगे। जैसे केजरीवाल एक बिल्कुल स्वच्छ छवि के साथ सामने आए थे और जब गए तो मालूम पड़ा पूरे वस्त्र काले पहने हुए थे। जैसे ही सफ़ेद रंग निकला तो अंदर से काला निकला। तो यही स्थिति इनके साथ उतनी तो नहीं बुरी होगी, क्योंकि इनके संभालने वाले ग्रह बहुत हैं और आगे फिर अच्छा काम करेंगे। इस चुनाव को हारने के बाद इनको ये समझ में आ जाएगा कि मैंने राजनीति में गलत चरण रखे। और दूसरी स्थिति इसमें फिर ये बनती है कि आपने चरण राजनीति में रखे, और वैसे तो कुछ भी होने वाला नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ वो, लेकिन होता है कि बीजेपी जेडीयू सत्ता में ना आ पाए तो फिर ये सीधे सीधे समर्थन कांग्रेस को या लालू की पार्टी को दे डालेंगे। मतलब वहाँ ये फिर ऐसा नहीं करेंगे कि अलग से कुछ व्यवस्थाएं करें या कुछ करना चाहें। जैसे अरविंद केजरीवाल का बहुत कांग्रेस के ऊपर ठीकरे फोड़े, वहाँ की मुख्यमंत्री के ऊपर उन्होंने बहुत लांछन लगाए, मेरे पास बहुत बड़ा पुलिंदा है और अभी आ जाऊँगा तो पूरा शीला दीक्षित को जेल में डाल दूँगा, और सारे इन्होंने वायदे किए। और लेकिन शीला दीक्षित की गोद में ही जाकर आखिर विराजमान हुए और फिर जनता ने एक बार इनको ज़रूर अवसर प्रदान किया कि ये मुख्यमंत्री बने, फिर दूसरी बार फिर मुख्यमंत्री बने। और उस मुख्यमंत्री बनने में सबसे बड़ा जो रोड़ा था वो खुद ही बीजेपी थी, कि बीजेपी वालों में अहंकार का एक बहुत बड़ा दुर्गुण है कि जैसे उनको लगता है हम जीतने वाले हैं तो वो दूसरे की अवहेलना करना शुरू कर देते हैं और वो मात खा जाते हैं। तो यही स्थिति ने उन्हें 2 बार मुख्यमंत्री बनवा दिया, अरविंद केजरीवाल को। और फिर जब बीजेपी ठीक से चुनाव लड़ने की स्थिति में आई तो अरविंद केजरीवाल को मुंह की खानी पड़ी। वही स्थिति प्रशांत किशोर के साथ भी होने वाली है। अभी प्रशांत किशोर जी की जो कुंडली है उसमें जो राहु चल रहा है, ये राजनीतिक रणनीतिक दृष्टि से तो ठीक है, भीड़ इकट्ठी करने में भी ये सफल हो जाएंगे, लेकिन वोट में परिवर्तन करने में, क्योंकि अभी अभी लोगों ने केजरीवाल की जो स्थिति को देखा है उससे सबक भी लेगी। परिस्थिति ऐसी बनती है कि जब कोई आसपास का राज्य, आसपास कुछ नेगेटिव स्थिति बन जाए तो लोग अच्छे लोगों से भी छटक जाते हैं। तो ये स्थिति यहाँ पर बन रही है कि लोग इनसे भी आने वाले समय में छटकेंगे, ये स्थिति क्लियर दिखाई देती है। और ये सोच रहे हैं कि जैसे अरविंद केजरीवाल ने सत्ता संभाल ली और एक बार मैं सत्ता संभालूं तो वापस नहीं जाऊंगा, तो इनके मुगालते वहीं दूर हो जाएंगे कि ये सत्ता में ही नहीं आ पाएंगे। परिस्थिति है, राहु है और दूध का दूध पानी का पानी कर देता है। और जो चुनाव हो रहा है, ये चुनाव बड़ा ज़बरदस्त चुनाव हो रहा है, क्योंकि अब भारत की सत्ता बहुत तेज़ी से परिवर्तित होने वाली है। बीजेपी का प्रभाव अब बहुत तेज़ी से पूरे देश में फैलने वाला है, क्योंकि अब सनातन संस्कृति की जय होने वाली है। तो सनातन संस्कृति के विरोध में जो भी जाएगा अब उसका कोई भविष्य बचा ही नहीं है, और कुदरत उसका भविष्य बचने भी नहीं देगी, चाहे वो कितना ही योग्य क्यों ना हो।
और वही स्थिति में एक योग्य व्यक्ति प्रशांत किशोर जैसा वापस अब रसातल को जाने वाला है इस चुनाव में उतरने के बाद। अच्छा तो ये होता है कि राष्ट्रीय कुछ नेगेटिव बातों को उठाकर मोदी जी से बात करते या पार्टी से बात करते और उसमें सुझाव देकर बिहार को बढ़ाने का काम करते तो अलबत्ता आप बहुत हिट हो सकते थे। लेकिन पार्टी लेकर हम ही सब कुछ कर सकते हैं ये दम्भ भरकर तो आपकी कुंडली के ग्रह योग बहुत बेहतर नहीं है, ये डुबाए बिना नहीं रहेंगे। और पार्टी के उदय की जहाँ तक बात है, जो पार्टी का उदय हुआ है उसमें शनि लग्न में विराजमान है। सबसे पहला शत्रु स्थान का स्वामी चंद्रमा है, वो चंद्रमा की स्थिति भी नेगेटिव यहाँ पर बनी हुई है, अष्टम भाव में विराजमान है। जनता का स्वामी है और अष्टम भाव में बैठा हुआ है, तो वो भी एक नेगेटिव स्थिति को दर्शाता है। साथ ही परिस्थिति जो इनकी बिगड़ेगी वो बिगड़ेगी खुद ही के अंदर। जो पार्टी के लोग हैं वो ही विद्रोह करना शुरू कर देंगे और अब चुनाव आते आते खुद की पार्टी पर भी आरोप प्रत्यारोप लगने लग जाएंगे। और ऐसे समय में विदेशी फंडिंग जो हो रही है उस फंडिंग का लांछन भी इनके ऊपर लगेगा। तो ये जो स्थिति है वो बहुत बेहतर नहीं है। चंद्रमा की महादशा अक्टूबर 24 से मई 2033 तक इनकी पार्टी को चल रही है। और अब जो चुनाव हो रहा है 23 अक्टूबर 24 से 23 अप्रैल 26 तक चंद्रमा में राहु की अंतर्दशा है। इनकी पार्टी को भी राहु की अंतर्दशा है और उनको खुद को भी राहु की अंतर्दशा है, इसलिए इन्होंने राजनीति में प्रवेश किया, इसलिए इनकी राजनीति की स्थिति बदली। लेकिन राहु में कोई चमत्कार हो जाए इसकी उम्मीद बहुत कम है। अभी इन्हें बड़े फूक फूक कर कदम रखना होगा, अपनी बातों को लोगों को समझाना होगा। कुछ वोट परसेंटेज अवश्य काट सकते हैं, कुछ स्थितियाँ इनके पक्ष में आ सकती हैं, क्योंकि बिहार उत्तर प्रदेश कुछ ऐसे राज्य हैं जो कई बार जातिगत उस पर आगे बढ़ जाते हैं, कहीं कुछ समीकरण बन जाते हैं तो वहाँ 2 4 6 8 सीटें इधर उधर हो जाती हैं, उसमें सफल होंगे। लेकिन मुझे तो ये भी संदेह दिख रहा है कि खुद की जीत भी सफल हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। यदि बीजेपी ने ढंग से चुनाव लड़ा तो इनकी खुद की जीत भी संभव होने की दिखाई नहीं देती है। ऐसे ग्रह योग इसमें बन रहे हैं। तो आने वाले समय में जो प्रशांत किशोर जी की स्थिति है ये बहुत बेहतर दिखाई इस कुंडली में नहीं देती है। और जो परिस्थिति अभी चल रही है इस परिस्थिति को संभालने में प्रशांत किशोर जी को बहुत मेहनत करनी होगी। एक संकेत तो शुक्र ही देता है कि युवाओं की तरह आपको दिन दिन भर लगना होगा और परिस्थिति को बेहतर करने के लिए काम करना होगा। लेकिन यहाँ फिर यही होता है कि शुक्र की महादशा में झूठ बोलना बहुत हो जाता है। अभी किसी नेता के ऊपर ही आरोप लगा रहे हैं, उसने मर्डर किया है, कि ये समय भी इन आरोपों का नहीं है। जनता अब समझ चुकी है कि आप लास्ट मोमेंट पे किसी पे आरोप लगाओ। जैसे प्रधानमंत्री जी मोदी जी के ऊपर आरोप लगाए चौकीदार चोर है, चुनाव से पहले कुछ नहीं, चुनाव आए तो राफेल चोर हो गए, फिर वोट चोर हो गए। तो ये जो सब संकेत होते हैं ये अब नहीं चलते हैं, क्योंकि इस देश की कुंडली के कुछ ग्रह योग वैसे हैं कि आपको फुल टाइम राजनेता बनना पड़ेगा और पूरे टाइम जनता के बीच में संघर्ष करना पड़ेगा, तब जाकर कहीं आपको अब सफलता की प्राप्ति होगी। क्योंकि आने वाला समय सनातन का समय है। सनातन के साथ रहकर सनातन का विरोध कर दो तो आपका चल जाएगा, लेकिन सनातन के विरोध में खड़े होकर सनातन का विरोध करोगे तो आपका बिल्कुल नहीं चल पाएगा। बीजेपी ज्वाइन कर लो, बीजेपी का विरोध करते रहो, तब भी आपकी चल जाएगी, आपको मान्यता मिल जाएगी। अलग से सनातन का विरोध करना अब बहुत ठीक नहीं है। और इसलिए अभी तो चुनाव तारीख आ जाए तो फिर मैं कुंडली बनाता हूँ, क्योंकि अभी की कुंडली के हिसाब से मुझे लग रहा है कि बीजेपी और नीतीश कुमार जी की पार्टी बहुमत की ओर दिखाई देती है। पर पूरी बात मैं करूँगा तारीख आने के बाद। तो मुझे तो अभी ये देखना था, प्रशांत किशोर जी की कुंडली लोग बहुत जानकारी ले रहे थे, बिहार में क्या होगा उसकी जानकारी ले रहे थे, और प्रशांत किशोर जी की जो पार्टी बनी है उसकी क्या स्थिति होगी उसकी जानकारी लेना चाह रहे थे। तो मित्रों, आपको मैंने ये विस्तृत रूप से जानकारी उपलब्ध कराई और संकेत मुझे बहुत अच्छे नहीं मिल रहे हैं कि जो हश्र केजरीवाल का हुआ है वो हश्र पहली बार में ही प्रशांत किशोर जी का होने जा रहा है। लेकिन प्रशांत किशोर जी की कुंडली ये बताती है कि आने वाले समय में ये फिर कोई नई राजनीतिक रूप से आगे बढ़ेंगे और राजनेता के रूप में सफल होते हुए भी इसमें दिखाई देते हैं। लेकिन सहयोगी के तौर पर ये अब जो अगली पारी शुरू करेंगे इस राजनीति के बाद, वो पारी इनकी बहुत अच्छी होगी और सनातन के लिए इनका अच्छा योगदान भी इस कुंडली में दिख रहा है। सूर्य, चंद्र और बुध हैं, तो ऐसा व्यक्ति यूं ही जन्म नहीं लेता है, पर तरीका भी जो चुना है वो तरीका उन्होंने गलत चुना है। फिर ये होगा
2027 में अप्रैल के बाद ये सही तरीका चुनेंगे, फिर नए रूप से आएंगे, फिर ये हिट होंगे और फिर इनकी जो अगली पारी होगी जिस रूप में भी हो वो इनकी हिट रहेगी। परंतु अभी का समय बहुत अच्छे संकेत प्रदान नहीं कर रहा है। मित्रों, आज इतना ही। कल फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। अब मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।